हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पुरुषोत्तम प्रजापति। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीएनबी ज्ञान। साथियों, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं प्रजापति समाज की योग्यताओं को आपके सामने लाता रहूंगा, तो मैं आज एक ऐसी देश की बेटी जिन्होंने समाज का ही नहीं, देश का ही नहीं, प्रदेश का ही नहीं, पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है, ऐसी प्रजापति समाज की बेटी जिनको मैं आपके सामने लाया हूं। नाम है रानी रामपाल प्रजापति, जो हरियाणा के जिला कुरुक्षेत्र शाहबाद मारकंडा से बिलोंग करती हैं। उनके माता श्री राममूर्ति प्रजापति, उनकी पिताजी श्री रामपाल जी। और मैं आपको बता दूं कि एक गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ 4 दिसंबर 1994 को। उनके पिताजी घोड़ा गाड़ी चला करके अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन बिटिया में शुरू से ही, बचपन से ही खेल में लगाव था, तो उनका सपोर्ट किया, उनका सहयोग किया। और रानी रामपाल अपने खेल में गहन रुचि लेते हुए आगे बढ़ती रहीं। तमाम बंदिशें आईं, तमाम प्रयास हुआ उन्हें रोकने के लिए, लेकिन पिताजी के सहयोग से और माताजी के सहयोग से वो आगे बढ़ती रहीं। उन्होंने गुरुजी के पास ट्रेनिंग के लिए भेजा और वो ट्रेनिंग के लिए गईं। वहां से उनके खेल में निखार होता है और दोस्तों, और उनकी आगे की जर्नी चालू होती है। साथियों, इसके बाद रानी की प्रतिभा देख करके उनके माता पिता को भी लगता है कि नहीं, हमारी बिटिया हमारा नाम रोशन कर सकती है, लेकिन ये समाज उसे ताने देता है। इनके मोहल्ले वाले उनको ताने देते हैं कि घर की बेटी घर में रखिए, लेकिन इस तमाम बंदिशों को तोड़ते हुए उनके माता पिता रानी का सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं और ऐसी गुरु के पास उन्हें भेज देते हैं हॉकी के, जो उनके खेल में निखार ले आते हैं। और दोस्तों, मैं कहूं कि 2008 रूस में खेलने जाना होता है। वहां एक हॉकी टूर्नामेंट था जहां रानी रामपाल का चयन कर लिया जाता है। दोस्तों, रूस में जाकर के रानी अपना जलवा बिखेरती हैं और वहां से रानी की जर्नी स्टार्ट होती है। और जैसे ही रानी रूस में खेल करके आती हैं, तो 2010 में आपसे कह लूं दोस्तों, बहुत बड़ा टूर्नामेंट था हॉकी विश्व कप का। उस विश्व कप में मेरे दोस्तों रानी रामपाल का जलवा देखिए साथियों, 7 गोल दागती हैं, 7 गोल, और रानी वहीं से पूरे विश्व में छा जाती हैं। और रानी रामपाल का एक ऐतिहासिक प्रदर्शन रहता है और उन्हीं जो है गोलों की बदौलत रानी सबसे कम उम्र में खेलने वाली खिलाड़ी बन जाती हैं और उन्हें कम उम्र में खेलने का तगमा भी प्राप्त होता है। इसके बाद रानी के खेल को देखते हुए साथियों, उनको भारतीय हॉकी महिला टीम का कप्तान नियुक्त कर दिया जाता है। और वहां से रानी रामपाल में एक अलग सी एक ऊर्जा प्रवाह होती है और जो लोग, जो समाज के लोग उनकी बुराइयां करते थे, आज वही लोग सपोर्ट में आकर के उनका सहयोग और हौसला बढ़ाते हैं। तो रानी रामपाल में एक अलग सी एनर्जी आती है, ऊर्जा आती है और इस प्रकार से अपने खेल में और निखार लाती जाती है। और इसके बाद रानी रामपाल जो है, मैं आपसे कह लूं कि एक ऐसी युवा खिलाड़ी बन जाती है कि जो उनकी टीम होती है, सारी टीम जो है एकजुट होकर के और यूनिटी में खेलती है और पूरी टीम को एक कैप्टन, एक कहते हैं लीडरशिप के तहत एक मतलब इकट्ठा करते हुए। इसके बाद साथियों 2013 में जो है कांस्य पदक दिलाती हैं रानी जी। और 2018 एशियन गेम, देखिए 2018 एशियन गेम जो बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है दोस्त साथियों हॉकी का, वहां पर रानी रामपाल प्रजापति सबसे आगे भारत का ध्वज लेकर अपना प्रतिनिधित्व करती हैं। तो वहां थोड़ा सा हमें बहुत गर्व महसूस होता है साथियों। इसके बाद उस टूर्नामेंट में बहुत जबरदस्त हमारी महिला हॉकी टीम का प्रदर्शन रहता है साथियों, और वहां हम लोग जो है सिल्वर मेडल जीतने के में कामयाब होते हैं। और वहीं से हमारी 2021 में होने वाली ओलंपिक गेम टोक्यो में हम क्वालिफाइड कर जाते हैं। और क्वालिफाइड करने के बाद जैसे ही साथियों हम ओलंपिक पहुंचते हैं, तो शुरुआत में थोड़ा हमारी टीम स्ट्रगल करती है, लेकिन मैं सबसे यादगार मैच की बात कह लूंगा आप लोगों से, तो जब हम ऑस्ट्रेलिया को क्वार्टर फाइनल जैसे टूर्नामेंट में 1-0 से हम मात देते हैं साथियों। क्या मैच था, वर्ल्ड की नंबर 1 टीम और हमारी महिला टीम यूनिटी में खेल करके ऑस्ट्रेलिया से नंबर 1 वर्ल्ड की टीम को 1-0 से धूल चटा करके अपन उन्हें बाहर कर देते हैं दोस्त। और 41 साल बाद साथियों, 41 साल बाद महिला हॉकी टीम यानी कि ओलंपिक में पहली बार 41 साल बाद सेमीफाइनल में पहुंच जाती है साथियों। लेकिन वहां चूंकि
हम पहुंच जाते हैं। इसके बावजूद मैं कहूँगा आप लोगों से साथियों कि हम आगे थे, हम बढ़त बनाए हुए थे, इसके बाद थोड़ा सा हम स्ट्रगल करते हैं और किसी दुर्भाग्यवश देखिए एक दिन खराब होता है, खेल में कोई जीतता कोई हारता है, वो सेमीफाइनल मैच हम गंवा देते हैं दोस्तों। लेकिन कोई दुख की बात नहीं, ये भारतीय हॉकी महिला टीम, हमारी पूरी महिला टीम पर हमें गर्व है और हमें रानी रामपाल पर गर्व है, जिन्होंने 41 साल बाद ओलंपिक जैसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म में जो है क्वालिफाई किया और भारतीय टीम ने पूरे विश्व में अपना परचम लहराया। जब वो साथियों घर वापस आती हैं तो उनका एक चैंपियन जैसा स्वागत होता है मेरे साथियों, पूरी टीम का स्वागत होता है। और रानी रामपाल प्रजापति की साथियों में आपसे बात कह लूं, देखिए खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है साथियों अर्जुन पुरस्कार। तो 2016 में अर्जुन पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया। सबसे कम उम्र में खेलने वाली इंटरनेशनल मैच का तगमा से उन्हें नवाजा गया। पद्मश्री पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया, भीम पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया। यानी साथियों में कह लूं जितने भी अचीवमेंट होते हैं रानी रामपाल को मिले। लेकिन मैं ये कहूं दोस्तों को संघर्षों की देवी है, संघर्षों की मूर्ति है। और साथियों अगर बेटियां ऐसी होती हैं तो इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बेटा बेटी में कभी फर्क ना समझे मेरे साथियों। बेटी को यदि आप आगे बढ़ाएंगे, आगे पढ़ाएंगे तो इसी तरह से बेटियां अपना नाम रोशन करेंगे और आपके परिवार का नाम रोशन करेंगे और आपके देश का नाम रोशन करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय